Okay, students. So in our previous class, we we studied the basic implementation of linked list, singly linked list exactly. क्योंकि उसमें अभी हमने सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की है फ्रॉम यूजिंग द नेक्स्ट पॉइंटर ओनली. सो देयर वाज नो इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रीवियस पॉइंटर, इसी वजह से. और दूसरी वजह इसकी ये है कि हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेस पॉइंटर है लिंक लिस्ट एलिमेंट्स या आइटम्स को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, दैट इज द हेड पॉइंटर. तो लिंक लिस्ट क्लास, दो क्लासें हमने बनाई थी. द फर्स्ट वन वाज एन आइटम क्लास जिसमें हमारे पास डेटा होगा. अब जो कल आप लोगों को क्विज में एक क्वेश्चन आया था, दैट वाज स्टूडेंट. तो आइटम क्लास को आप एज ए होल स्टूडेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. देन योर लिंक लिस्ट विल कंटेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट क्लास. ठीक है, या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इधर डेटा के बजाय हमारे पास स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आ जाए. ठीक है, सो आइटम ऑब्जेक्ट विल कंटेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास, और स्टूडेंट क्लास के पास अपना डेटा, अपने जो भी मेंबर फंक्शंस हैं वो सारे उसी तरह से होंगे. उसके लिए फिर आप अलग से स्टूडेंट क्लास पहले बनाएंगे. ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट आप यहां पे डेटा की जगह पे फिर आप वो रखेंगे. ठीक है, बाकी सारी इंप्लीमेंटेशन इसी तरह से होगी. ठीक है, अब यहां पे मैं देखो डेटा एक्सेस कर रहा हूं ना, डेटा इक्वल टू अ सिंगल वेरिएबल डी. वहां पे अगर हमारे पास स्टूडेंट का मल्टीपल डेटा है तो फिर मैं यहां पे मल्टीपल पैरामीटर्स पास करता. ठीक है, या फिर अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता तो वो ऑब्जेक्ट इधर कंस्ट्रक्टर में आता, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पे कंस्ट्रक्टर में आता. एनीवेज, इसके बाद हमारे पास दूसरी जो इंप्लीमेंटेशन है वो है लिंक लिस्ट क्लास की. तो दैट इज द कोड विच विल बी मेंटेनिंग आवर लिस्ट. लिस्ट में हम नया आइटम कब डालेंगे और किस तरह से डालेंगे. अगर हमने कोई आइटम डिलीट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा. अगर हमने पूरी लिस्ट को ट्रावर्स करना है तो उसका क्या तरीकाकार होगा. ठीक है, और इसके अलावा कोई और ऑपरेशंस अगर हमने इस डेटा पे परफॉर्म करने होंगे तो वो सारे के सारे लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी डेटा की मैनिपुलेशन है, उसकी एक्सेसिंग है, उसकी रिट्रीवल है, अपडेशन है, वो सारी की सारे मेथड्स हम यहां पे रख देंगे. ठीक है, तो इसमें जो हमने पहली इंप्लीमेंटेशन की, जब हमारे पास एक ही हेड पॉइंटर है जिसके थ्रू हम बाकी जितने भी लिंक आइटम्स होंगे उनको एक्सेस करेंगे. तो ओरिजिनली अगर हम इस लिस्ट के फंक्शन उसको कॉल करें, ठीक है, सॉरी, एनीवेज, ओके. सो इस लिंक लिस्ट के लिए हमने जो इंसर्ट फंक्शन बनाया था ओरिजिनली, वो ये था कि आप पहले चेक करें कि लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है. ठीक है, व्हेन द लिस्ट इज नॉट एम्प्टी देन द फर्स्ट आइटम वुड बिकम द हेड. ठीक है, तो आपके पास लिंक लिस्ट क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट में हमारे पास लेट से सिर्फ हेड पॉइंटर है. ठीक है, एंड जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, आई रेफरेंस दिस इज द लिस्ट. क्योंकि जब हमने मेन में इसका ऑब्जेक्ट बनाया था लिंक लिस्ट क्लास का, यहां पे देखें, दिस इज द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो उसका हमें रेफरेंस रिटर्न हुआ और वो हमने लिस्ट पॉइंटर में स्टोर कर दिया. सो दैट इज दैट लिस्ट पॉइंटर. ठीक है, दैट इज आवर लिस्ट पॉइंटर. अब इसमें जो हेड पॉइंटर है जिसने बाकी आइटम्स को एक्सेस करना है, उनको रेफर करना है, वो इस वक्त हमारे पास उसकी क्या वैल्यू होगी. दैट वुड बी नल, क्योंकि अभी लिस्ट में कोई आइटम है नहीं, हमने सिर्फ लिस्ट को इनिशियलाइज कर दिया. ठीक है, सो इट विल बी नल.
अब इसके बाद अब कोड को देखें, नया आइटम बन रहा है, ठीक है। सो विद द डेटा 5 और उसका जो पॉइंटर है या उसका जो रेफरेंस है वो हम इस फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं, इंसर्ट एट हेड, ठीक है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन अगर हम देखें, सो इंसर्ट एट हेड मतलब जो भी नया आइटम आएगा दैट वुड बिकम दी फर्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट। तो जब नया आइटम बनेगा वो आइटम हमने बना दिया, लेट्स से दैट वाज 5, ठीक है, और उसके कंस्ट्रक्टर में है कि उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा वो बाय डिफॉल्ट नल होगा, ठीक है। अब हमने इस आइटम को इस लिस्ट का हिस्सा बनाना है, जो कि जिसमें जो हमारे पास जो एक्सेस का वाहिद एक तरीका है वो अभी हेड पॉइंटर है और वो नल है। तो हमने पहले कोड में क्या चेक किया, इफ इट इज नल इट मींस द लिस्ट इज एम्प्टी। तो जो भी पहला आइटम आएगा दैट वुड बिकम दी फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट और हेड उसको पॉइंट करने लगेगा। तो उसके लिए ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, हेड इक्वल टू आई। तो ये नल जो है ये खत्म हो जाएगा यहां से, और हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हेड के रेफरेंस को अपडेट कर रहे हैं। नाउ हेड विल बी पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, जो कि ओरिजिनली क्या था, आई पॉइंटर के थ्रू एक्सेस किया जा रहा था, ठीक है। देखो यहां पे ये आई एज ए पैरामीटर आया था ना, दैट वाज बेसिकली द पॉइंटर और द रेफरेंस टू दिस ऑब्जेक्ट, आइटम ऑब्जेक्ट। और यहां पे अब हमने हेड इक्वल टू आई करके मतलब यह है कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो है वो हमने हेड में स्टोर कर दिया है। हेड इज द पॉइंटर टू स्टोर एड्रेस ऑफ आइटम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आई इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट ऑफ आइटम टाइप और हमने उसका एड्रेस यहां पे हेड में स्टोर कर दिया है। नाउ इट हैज बिकम आवर फर्स्ट आइटम इन दिस लिस्ट। अब इसी कोड के जरिए जब दूसरा आइटम इंसर्ट किया जाएगा तो मेन फंक्शन को देखें, मेन फंक्शन में अगला जो आइटम इंसर्ट किया जा रहा है, नाउ दिस इज बीइंग क्रिएटेड इम्प्लिसिटली। हम यहां पे कोई आई नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, बल्कि हम सिर्फ एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसका रेफरेंस पास हो रहा है एज ए पैरामीटर। अब वो पैरामीटर जा रहा है तो इधर आई में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि आइटम पॉइंटर आई है तो वहां पे जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसका एड्रेस इधर आ जाएगा। इमेजिन करें कि हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इस वक्त। सो ये वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वहां पे वैल्यू क्या थी, उसका डेटा लेट्स से 7 था और अभी उसका भी नेक्स्ट नल है। क्लियर है ना? ठीक है। अब इस कोड के मुताबिक देखें आगे क्या हो रहा है। हेड इक्वल टू नल, ट्रू, फॉल्स, क्योंकि हेड ऑलरेडी हैज एन एड्रेस ऑफ दिस फर्स्ट आइटम। अब ये आई का जो रेफरेंस है ना ये खत्म हो चुका है, क्योंकि वो सिर्फ उसी वक्त तक था जब तक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था। अब फंक्शन दोबारा से कॉल हो चुका है, नाउ दिस इज आई। क्लियर? सो सिंस हेड इज नॉट इक्वल टू नल एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हम हेड इक्वल टू आई करते हैं तो हेड में तो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस था ना, इट विल बी लॉस्ट। लेकिन हम वो लूज नहीं करना चाहते बिकॉज वी वांट टू क्रिएट दिस कनेक्टेड चेन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो चेन में जो नया आने वाला आइटम है आई, उसको हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अब हेड को तो डायरेक्टली ओवरराइट कर नहीं सकते, क्योंकि फिर इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस खत्म हो जाएगा हमारे पास से। तो कोड के मुताबिक क्या है कि जो पुराने ऑब्जेक्ट से पहले उनको नए ऑब्जेक्ट के साथ लिंक कर दो और फिर नए वाले ऑब्जेक्ट को पहला ऑब्जेक्ट बना दो या पहला आइटम बना दो लिस्ट का। ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आई डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड। सो ये आई है आपके पास,
ठीक है। और इसका जो सॉरी इसका जो नेक्स्ट है उसको ओवरराइड करेंगे ना। यहां दिस इज एन आइटम टाइप ऑफ पॉइंटर, ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है, ठीक है। सो इट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर आइटम ऑब्जेक्ट। तो इस कोड के मुताबिक आई डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। नाउ हेड इज पॉइंटिंग टू दिस ऑब्जेक्ट, राइट। सो इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम आई के नेक्स्ट पॉइंटर में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और अगली स्टेटमेंट क्या है, हेड इक्वल टू आई। इसका मतलब यह है कि ये जो हेड में जो एड्रेस स्टोर था अब हम उसको अपडेट करने लगे हैं, ठीक है। सो अब हेड जो है उसमें इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं। So now head is pointing to this object, means this is the first item and the first item is being linked to the second item. और आगे null है तो it means this is the end of the list. अब इसी तरह से ये लिस्ट ग्रो करता जाएगा। जब अगला आइटम आएगा लेट्स से 9, उसमें ओरिजिनली null होगा, ठीक है, एंड इट विल बी पॉइंटेड टू बाय दिस आई पॉइंटर, ठीक है। This would be the new I, right? अब पहली स्टेटमेंट क्या होगी, I dot next equal to head। ए इसका जो नेक्स्ट है उसमें पुराने वाले ऑब्जेक्ट का या पुराना जो ऑब्जेक्ट था जिसको हेड पॉइंट कर रहा था उसका एड्रेस स्टोर कर दो, ठीक है। और उसके बाद हेड में जो स्टोर्ड एड्रेस है उसको अपडेट कर दो। सो हेड इक्वल टू आई ऑब्जेक्ट ये है ना, ठीक है। सो दिस बिकम्स द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द लास्ट ऑब्जेक्ट और द थर्ड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये चेन ग्रो हो रहा है, लेकिन हेड एंड पे इसमें ग्रोथ हो रही है। फिर अगर आप टेल वाली जो लॉजिक है वो अप्लाई करेंगे तो आप हेड से शुरू करेंगे, पहले नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट करते हुए एंड तक जाएंगे और एंड कहां पे मिलेगा, व्हेन डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, ठीक है। और फिर वहां पे आपने आई को अपेंड करना है, ठीक है। और आई को अपेंड कैसे करेंगे कि जो भी करंट होगा जिसका नेक्स्ट नल है तो डॉट नेक्स्ट इक्वल टू आई हो जाएगा, मतलब वो जो नया ऑब्जेक्ट है वो उसका हिस्सा बन जाएगा। ये मैं इस वजह से सारा कुछ रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को अगर क्लियर नहीं भी है तो भी क्लियर हो जाए। रिमेंबर, ये ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में परसिस्टेंट रहते हैं जब तक आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा होता है या जब तक आप एक्सप्लिसिटली किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं कर लेते, ठीक है। तो मेमोरी में लेट मी गिव यू अनदर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। लेट्स से दिस इज कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, ये भी है, ये आपके मेमोरी में बाइट्स की लेट से रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हर एक बाइट जो है वो सेपरेटली एड्रेसेबल है ना, ये तो पता है ना, ठीक है। अब इमेजिन करें कि इसका एड्रेस लेट से 100 से शुरू हो रहा है, 100 से, तो इट विल बी 101, 102, 103, 104, ठीक है। इसी तरह से 105, 106, 107। अगर ये कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस हैं तो अगला एड्रेस क्या होगा, 108, ठीक है, 109, और चलते 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 आपके पास 10, 11, 12, 13, 14 और 115। नेक्स्ट में क्या होगा, 116 से शुरू होगा, 117,
118, 19, 20, 21, 22, 23. सो जो आपके पास लास्ट एड्रेस यहां पे आएगा दैट वुड बी 123. ठीक है. अब आप इमेजिन इसको इस तरह से करें, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना तो वो हमेशा एक मेमोरी, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में नहीं बनते. ठीक है. एक ऑब्जेक्ट का जो डेटा होता है जाहिर सी बात है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में होता है. तो आपके ऑब्जेक्ट में, आइटम ऑब्जेक्ट में डेटा क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है ना अभी फिलहाल. आपके आइटम क्लास में देखो, आइटम क्लास में डेटा क्या है? दिस इज जस्ट वन इंटीजर. अगर यहां पे स्टूडेंट क्लास को आप एज एन आइटम यूटिलाइज कर रहे होते तो फिर जितने भी डेटा मेंबर्स थे डेट वुड बी द डेटा. क्लियर है ना? ठीक है. सो इस कोड के मुताबिक जब हम पहला ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहां पे, वो क्या है? वो है हमारे पास द डेटा इज 5. तो अगर एक इंटीजर है लेट से तो वो 2 बाइट्स लेगा. अगर हम बाकी चीजों को इग्नोर कर लें, क्योंकि इसके जो मेथड्स हैं या जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो भी कुछ मेमोरी लोकेशन लेती है, लेकिन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए वो सिर्फ एक दफा मेमोरी ऑक्युपाई करते हैं, ये तो पता होगा ना. तो हम सिर्फ यहां पे डेटा को अगर कंसिडर करें, लेट से जब आप पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये वाला, ठीक है, तो 5 उसका डेटा है. अब जो रन टाइम पे उसको जो 2 कंसेक्यूटिव बाइट्स मिलते हैं 5 को स्टोर करने के लिए वो ये है, और ये उसका एड्रेस है 101. 101 एड्रेस पास होता है कहां पे? वो आई में स्टोर हो जाता है. ठीक है. अब ये आई कहां पे जा रहा है? ये इधर फंक्शन को पास हो रहा है. अब इस फंक्शन में इस यहां पे आई की वैल्यू क्या है? अब 101 एड्रेस है ना, एड्रेस ऑफ द फर्स्ट आइटम. हेड इस वक्त नल होगा, तो हेड इक्वल टू आई. इसका मतलब क्या हुआ कि आप हेड में 101 स्टोर कर रहे हैं. ठीक है. और इस आई का जो नेक्स्ट है ना वो भी तो पॉइंटर है ना. ठीक. वो इस वक्त नल है. क्लियर? अच्छा. अब जब अगला आइटम आप बनाएंगे तो लेट से रन टाइम पे वो ये 2 बाइट उसके लिए रिजर्व हो. यू हैव नो कंट्रोल ओवर इट कि वो कहां पे नेक्स्ट आइटम बनेगा. ठीक है. सो दिस इज 7 और उसका नेक्स्ट भी नल होगा. हम इसके बाइट्स कंसिडर नहीं कर रहे हैं. जो पॉइंटर है ना इट विल आल्सो बी टेकिंग सम बाइट्स, लेकिन हम अभी उनको इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है. और वो हम इम्प्लिसिटली कंसिडर कर रहे हैं कि दैट इज नल. अच्छा. अब इस वक्त जब ये ऑब्जेक्ट ये बन तो गया है, इसका रेफरेंस चला गया इस फंक्शन के पास आई पॉइंटर के थ्रू. ठीक है. नाउ दिस आई कंटेन्स, आई में क्या है इस वक्त? आई इक्वल टू 117. इसका एड्रेस पड़ा होगा. हेड इज नॉट नल क्योंकि उसमें 101 का एड्रेस पड़ा हुआ है. ठीक है. और दोनों के नेक्स्ट अभी नल है. तो क्या होगा? अगला स्टेटमेंट कौन सा एग्जीक्यूट होगा? आई डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड. तो आई ये है, उसका नेक्स्ट क्या है? ये है ना. ठीक है. इसमें क्या स्टोर कर रहे हैं? 101. यहां पे हमने 101 स्टोर कर दिया. और अगली स्टेटमेंट क्या है? हेड इक्वल टू आई एंड आई इज, तो हमने इसको ओवरराइड करके हेड में 117 स्टोर. नाउ दिस इज हाउ इट हैपन्स इन द मेमोरी. ठीक है. ये जो हम लिंक एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन. लेकिन आप एक की एड्रेस को दूसरे में स्टोर कर रहे हैं और फिर उसको दूसरे से लिंक करने के लिए उसका एड्रेस अगले के नेक्स्ट में स्टोर कर रहे हैं. दैट्स व्हाट हैपनिंग. क्लियर? ओके. चलो.
सो सिंगली लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन हमने कर ली थी और उसमें हमने इंसर्ट एट टेल, इंसर्ट एट हेड और इसके अलावा क्या चीज थी, डिलीशन कर ली थी, डिलीशन एट हेड। इसी तरह से आप डिलीशन एट टेल भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी तक हमने इसको टेस्ट नहीं किया। सो फर्स्ट लेट्स टेस्ट दिस। और इसके बाद काम आसान है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी डबली लिंक लिस्ट के लिए हमने बाकी स्केलेटन तो बना दिया है, अब सिर्फ उसको रिवर्स ऑर्डर में कनेक्ट ही करना है। ठीक है, सो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं एक दफा। और उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ मैसेज वगैरह डिस्प्ले कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास इन यहां पे कोई सी आउट या कोई स्टेटमेंट नहीं है जो हमें डिस्प्ले करके बता सके। सो सी आउट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट विद डेटा आई डॉट डेटा इंसर्टेड एट टेल। ये तो टेल वाली इंप्लीमेंटेशन है ना, ठीक है, इन डेल। इसी तरह से अगर हम इसको कॉपी कर लें, इसको हम बाकियों में भी इधर भी डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, एट हेड हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा डिलीट के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, सो डिलीशन से पहले ये तो पहला आइटम था ना, अगर हमारे पास सिर्फ एक आइटम हो, दी ओनली ऑब्जेक्ट विद डेटा, और ये क्या होगा, अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी उसको नल कर दिया, तो ये तो एक्सेसिबल नहीं हो। चलो ठीक है, करंट कर देते हैं ना। ठीक है, क्लियर है, डिलीटेड। यहां पे फिर आप हेड और टेल और इनके एड्रेसेस वगैरह भी डिस्प्ले कर सकते हैं, कि आपको एग्जैक्टली अगर आपने एक एक चीज को देखना हो। यहां पे लिस्ट इज एम्प्टी का ऑलरेडी हमने डिस्प्ले किया हुआ है। और यहां पे क्या करेंगे कि current dot data is deleted। और ये था डिलीटेड हेड था ना। ठीक है, सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद डेटा हैज बीन डिलीटेड। और इसी तरह से इसी को कॉपी करके आप लास्ट ऑब्जेक्ट को भी डाल सकते हैं। सो ये लास्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इज एम्प्टी, और ये जो ओनली आइटम, इसको वही सेम मैसेज इसके लिए डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, वो आप फिर यहां पे डाल लें। ओके, सो फॉर नाउ वी हैव ओनली क्रिएटेड दीज ऑब्जेक्ट्स। पहले इसको जरा टेस्ट कर लेते हैं कि जो इंसर्शन का लॉजिक है वो ठीक तरह से एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता। सो फॉर दैट वी विल रन इट, सेव कर लेते हैं। ठीक है, और इसको रन कर देते हैं।
देखते हैं कि क्योंकि ये हमने सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल किया है, इंसर्ट एट हेड, ठीक है। तो वही जो ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर में हमें यहां पे देखने को मिलेगा। 7 पहले इंसर्ट हुआ, उसके बाद जब थर्ड इंसर्ट होगा सो दैट बिकम्स द फर्स्ट आइटम एंड 7 बिकम्स द सेकंड आइटम। इसी तरह से फिर 9 बिकम्स द फर्स्ट, 3 बिकम्स द सेकंड आइटम एंड 7 बिकम्स द लास्ट आइटम और फोर्थ, ठीक है। जब हम इनमें से अब डिलीट फंक्शन कॉल करेंगे, लिस्ट डॉट डिलीट एट टेल और डिलीट एट हेड कर देते हैं, ठीक है, डिलीट एट हेड कर देते हैं। सो वो तो चूंकि पहला आइटम होगा तो उसके लिए कोई पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। अगर इसको हम सेव करेंगे और तो 4 जो है वो डिलीट हुआ, द लास्ट आइटम इंसर्टेड हैज बीन डिलीटेड फर्स्ट, सो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इंसर्ट फर्स्ट या इंसर्टेड हेड एंड डिलीट एट हेड दोनों सही काम कर रहे हैं। आपका लिंक सही बन रहा है तमाम ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, क्लियर, ठीक है। इसी तरह से आप ये बाकी भी टेस्ट करें। अगर आप इनको इसी तरह से डिलीट करते रहेंगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में डिलीट होते जाएंगे। कितने 4 आइटम्स थे, इसके बाद अगर फिफ्थ भी करें सो 5 आइटम्स थे इसमें, ठीक है, तो 5 डिलीट हो गए। लास्ट मैसेज को जरा देख लें, दी ओनली ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो स्पेशल केस हमने बनाया था ना कि अगर सिर्फ एक आइटम हो तो उसका भी मैसेज डिस्प्ले हो गया है, इट मींस। इसके बाद अगर आप डिलीट करेंगे तो वो कहेगा कि द लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। तो यहां तक तो ठीक काम कर रहे हैं। मसला अब इसमें क्या है कि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो जी क्या ये एक मिनट लेट्स सी, वो उसमें फर्स्ट एंट्री के लिए उसमें सी आउट नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, ये, ठीक है, दिस वुड बी द फर्स्ट आइटम, सो सी आउट एक मिनट सॉरी यार, मेरा गला और खराब होता जा रहा है, तो जितना मैं बोलता जा रहा हूं अब ठीक है, ओके। तो सारे डिलीट हो गए, ओके। चलो अभी सिंगली लिस्ट में ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम है नहीं कि हम सारे फिर प्रीवियस के लिए फिर तमाम फंक्शंस को भी अपडेट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अभी फिलहाल सिर्फ ये करते हैं कि इसी लिस्ट में अगर आपको सर्च करना पड़ जाए तो उसका क्या होगा जी। सो यहीं पे अगर हम लिखें कि आइटम पॉइंटर, वही आइटम पॉइंटर रिटर्न होगा या सिर्फ आप उसका डेटा उधर ही डिस्प्ले कर दें। सो वॉइड सर्च, और इसको क्या जाएगा, की जाएगी ना, कोई भी की। तो हमारे पास एक ही की है अभी फिलहाल,
इसमें डेटा पड़ा हुआ है। अगर ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट होता तो उसके पास, उसमें आपके पास नेम भी हो सकता था, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो सकता था, ठीक है, या मैक्सिमम जीपीए के लिए फिर वो जीपीए भी हो सकता था। तो अच्छा की, कोई सी भी की, ठीक है। नाउ सर्च आप कब करेंगे? जब लिस्ट में कुछ होगा ना। जब लिस्ट में कुछ होगा ही नहीं तो नल। इट मीन्स द लिस्ट इज एम्प्टी। सो बस कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं है। एल्स, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो फिर हाँ टेम्परेरी आइटम करें, क्योंकि हेड को हम मॉडिफाई तो कर नहीं सकते। और सर्च के लिए एक ही तरीका है कि हम पहले आइटम से स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन करते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे जब तक हमें इंटेंडेड की ना मिल जाए। तो आइटम पॉइंट, ये आइटम कैपिटल है या कैपिटल है या स्मॉल है? ओके, आइटम पॉइंटर लेट्स से करंट इक्वल टू हेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब while हाँ करंट डेटा, ठीक है। while current dot data is not equal to null नहीं, या दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, अगर लिस्ट ही खत्म हो जाए। सो एंड शाबाश, थर्ड सेमेस्टर। सो ये कैसे पता चलेगा कि एंड तक आ चुके हैं? करंट इज नॉट इक्वल टू, दोनों चेक करेंगे ना, ठीक है। या फिर आप यहां पे करंट डॉट नेक्स्ट चेक कर लें, दोनों। इसमें एरर आने का चांस है, क्योंकि जब आप इस बॉडी के अंदर जब आप करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट करेंगे, दैट वुड बी नल, और फिर जब आप उस नल पॉइंटर के लिए डेटा चेक करेंगे, सो इट विल थ्रो एन एक्सेप्शन कि आप नल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो उससे बेहतर क्या है कि हम यहां पे चेक कर दें कि उसका जो नेक्स्ट है वो नल नहीं है, तब हम आगे जाएंगे, ठीक है। सो करंट वुड बी ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट, और उसका नेक्स्ट अगर नल है तो इसका मतलब है कि आगे कोई और ऑब्जेक्ट है नहीं, हमें डेटा भी नहीं मिला, सो वी कैन टर्मिनेट। अब क्या होगा? हाँ, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि डेटा मिला या लिस्ट एग्जॉस्ट हो गया? हाँ, ठीक है, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट तो हो गया। अब दो कंडीशंस हैं जिनमें हम लूप से बाहर निकलेंगे, ठीक है। क्या होगा? यहां पे चेक कर सकते हैं ना, इफ यहां पे फिर चेक करेंगे ना, ठीक है, यहां पे फिर चेक कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं इसको चेक करने के लिए, ठीक है। एक बूलियन वेरिएबल फाउंड लूप से ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं विद फॉल्स वैल्यू, और अगर वो फिर आप इस लूप के अंदर चेक कर सकते हैं कि डेटा जब उसको मिले, बल्कि इस तरह करो, इसको और थोड़ा सा आसान बना देते हैं ताकि
ये और वाली सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी। तो हम यहां पे इफ स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट डाल देंगे, ठीक है, टू मेक इट मोर इजी। इफ इक्वल टू की अब कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सी आउट कर देंगे इधर ही, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मिल चुका है, ठीक है, फर्स्ट इंस्टेंस उसका मिल चुका है। सो आइटम फाउंड, और एट लोकेशन तो आप वो काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर लोकेशन इक्वल टू 1, एक ऑब्जेक्ट तो होगा ना, ठीक है। तो अगर पहला ही ऑब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी की रिक्वायर्ड थी, तो वो यहीं पे रिटर्न हो जाएगा। अदरवाइज हम उसको साथ में इधर लोकेशन प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। और हम यहां पे लिख देंगे एट लोकेशन बी, और इसके बाद डायरेक्टली रिटर्न कर लेते हैं या ब्रेक कर लेते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि रिटर्न ज्यादा बेहतर है, ठीक है। रिटर्न इज मोर अप्रोप्रिएट, फंक्शन ही खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसको इसको एक दफा फिर चेक कर लेते हैं। वैसे ये वाली बात खत्म हो गई। ओके, सो हाँ हाँ ना हेड जिस ऑब्जेक्ट को भी पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, वहां से शुरू होगा और नेक्स्ट 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 करते हैं, ठीक। सो अगर लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है, द लिस्ट विल बी एम्प्टी। और फिर एल्स में अब आएगा जब एटलीस्ट एक आइटम होगा, तो इस वजह से हमने लोकेशन को भी 1 से स्टार्ट कर लिया है, इनिशियलाइज कर लिया है। करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। अच्छा, अगर पहला, अगर लिस्ट में सिर्फ एक ही आइटम है, अब यहां पे थोड़ा सा मसला होगा या नहीं होगा। अगर लिस्ट में एक ही आइटम है, ठीक है, और उसी में की पड़ी हुई है जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं। देखो, लिस्ट में हमारे पास इस लिस्ट में एक ही ऑब्जेक्ट है फॉर नाउ, एम्प्टी है वो तो हमने डिसाइड कर दिया। लेकिन अगर हमारे पास लिस्ट में लेट से एक ही आइटम है और उसका नेक्स्ट जो है वो नल है, नाउ दिस इज पॉइंटेड टू बाय द हेड पॉइंटर। इस कोड के मुताबिक एल्स में आएंगे ना, क्योंकि हेड इज नॉट इक्वल टू नल, और हमारे पास की में वैल्यू क्या है, की इक्वल टू 7, हम इसी को तलाश कर रहे हैं। तो क्या होगा, दिस बिकम्स करंट, और वहीं पे हमने लिख दिया है कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। तो लूप तो खत्म हो गया, आइटम मौजूद था लेकिन हम उसको फाइंड नहीं कर सके। व्हाट वुड बी द सोल्यूशन? हाँ, अब हम वो वाली लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, एंड करंट इज नॉट इक्वल टू नल। क्लियर? अब क्या होगा इस सिनेरियो में, देयर बिकम्स करंट, और फिर आगे करंट इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि इस वक्त ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक। सो अगली स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगी, करंट डॉट डेटा इक्वल टू की, सो 7 इक्वल टू आइटम फाउंड, रिटर्न, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास
की वैल्यू लेट से अगर 9 होगी, ठीक है, इफ द की इज 9, इस सिनेरियो में भी हेड से हम स्टार्ट करेंगे ना, तो करंट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट है लिस्ट में, करंट डॉट डेटा इक्वल टू की फॉल्स, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट जो कि नल है, वापस आएंगे इधर, ठीक है, करंट इज इक्वल टू नल, लूप टर्मिनेट्स, लिस्ट एग्जॉस्ट हो गई है, तो हम यहां पे सी आउट आइटम नॉट फाउंड, अब हम श्योर हैं कि जिसको तलाश किया जा रहा है वो सिरे से इस लिस्ट में है ही नहीं, बस आप और आइटम्स ऐड करते जाएं, इसी को टेस्ट कर लेते हैं इधर कोड में, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे आइटम्स मौजूद हैं इस लिस्ट में। सो लिस्ट डॉट सर्च है या फाइंड सर्च, ठीक है, और सर्च में हम 3 को सर्च करते हैं, ठीक है, 3 को सर्च करते हैं, देखते हैं कि सर्च कर पाता है या नहीं। सो रन द कोड, अच्छा 5 was inserted as the first item, 7, फिर 3, फिर उसके बाद 9, उसके बाद 4, मतलब 4 is the first item, 9 is the second item, 3 is the third item, ठीक है, और जब हमने उसको सर्च किया तो पता चला कि 3 is at third location, क्लियर? अच्छा, बाकी फिर आप जी 9 सर्च कर लें, 9 सर्च करें, क्या है ये, क्यों, अच्छा ये सिंगल कोट इधर कहीं पर डला हुआ है, इसको वार्निंग के तौर पे कहां पे था ये, अच्छा इट इज स्टिल ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग, तो क्या उसको मिल गया है एट सेकेंड लोकेशन, ठीक है, सो आप देखें इसको सेकेंड लास्ट इंसर्टेड ना, तो इसी वजह से वो सेकेंड लोकेशन पे है, हेड विल बी पॉइंटिंग टू आइटम 4 एंड द नेक्स्ट आइटम वुड बी 9, तो उसको सेकेंड लोकेशन पे वो मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको अब लेट से nth लोकेशन पे इंसर्शन करनी है, नए आइटम को बीच में इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, लेट से इसको क्लियर कर दो, आपके पास आइटम्स पहले से मौजूद है, दिस इज दी फर्स्ट आइटम जो कि हेड होगा, ठीक है, उसके नेक्स्ट में अगले आइटम का पॉइंटर होगा, उसके नेक्स्ट में अगले, और इसी तरह से ये सारे, दिस वुड बी नल, ठीक है, लेट्स से दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज 4, दिस इज 3, और आपको कहा जाए कि 6 को इंसर्ट करना है लेट्स से, ठीक है, सो अगर आपने इसके सीक्वेंस को मेंटेन रखना है तो क्या करेंगे, हेड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मतलब करंट, ठीक है, और जो आपके पास आइटम का डेटा है ना, लेट्स से जो नया आइटम है उसका डेटा है 6, तो आप कंपेयर करेंगे
कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर इंसर्ट होना चाहिए या इसके बाद कहीं इंसर्ट होना चाहिए या इससे पहले इंसर्ट होना चाहिए. ठीक है. सो सिंस 6 इज लेस देन 9 तो हम अगले पोजीशन पे जाएंगे और इसको भी चेक करेंगे. ठीक है. अगर हमने 6 को इन दोनों के दरमियान इंसर्ट करना है तो हमारे पास इसका भी कोई पॉइंटर होना चाहिए. ठीक है. और अगर इसका है तो दैट्स इनफ. इसके नेक्स्ट के थ्रू हम वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं. क्लियर. लेट्स से if current is pointing to this one and we have to insert this 6 over here, तो क्या करेंगे. Current dot next is already pointing to the next in line, this chain, this whole chain. हमारे पास इस चेन को एक्सेस करने के सिर्फ यही रेफरेंस है, करंट डॉट नेक्स्ट. तो बेहतर क्या होगा, दिस वुड बी आई. राइट. ये मैं हटा देता हूं इधर से. ठीक है. दिस इज आई. सो आई डॉट नेक्स्ट तो वैसे भी नल है ना. तो बेहतर यह होगा कि पहले हम इनको सिक्योर कर लें. और इनको सिक्योर कैसे करेंगे कि इससे डिटेच करके इधर इनको अटैच कर दें. सो आई डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट. तो करंट डॉट नेक्स्ट में क्या है, इसका एड्रेस है ना. वो एड्रेस उठा के हमने इधर डाल दिया तो लिंक जो है वो ओवरराइट हो गया. ये इसको पॉइंट करने लग गया. ठीक है. और ये वाला लिंक जो है ये खत्म हो गया. ये but it is still accessible via the current pointer. This object is still accessible via the I pointer. तो अगली स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, current dot next equal to I. चेन के बीच में इंसर्शन हो गई. एक नया ऑब्जेक्ट चेन के अंदर इंसर्ट हो. ठीक है. क्लियर. This is it for today.